Hello students, welcome to this video. So in this video I am going to tell you about the hybridization. Hybridization क्या होता है बेटा? It is the mixing of the atomic orbitals of nearly equal energy and to form entirely new orbitals of equivalent energy is called hybridization. क्या होता है बेटा? इसमें हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिक्स करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को फॉर्म करते हैं, और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स किए जाते हैं इनकी एनर्जी बराबर हो या करीब करीब बराबर हो, इसीलिए वर्ड लिखा जाता है बेटा नियरली इक्वल एनर्जी, और इससे हमारे पास इक्विवेलेंट एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं. अब हाइब्रिडाइजेशन की और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जो हमें पॉली और स्लेटर ने दिया था. और क्यों दिया था बेटा? क्योंकि वो एक्सप्लेन करना चाहते थे कुछ मॉलिक्यूल्स की, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को, जो कि नॉर्मल वे से नहीं एक्सप्लेन हो पाती. तो उन्होंने ये कंसेप्ट डेवलप किया, द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट थिंग जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी बेटा, कि अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं तो वो एक्साइटेशन की एनर्जी कहाँ से आती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स अवेलेबल व्हेन द कंबाइनिंग एटम्स अप्रोच ईच अदर. यानी कि अगर हमें मीथेन मॉलिक्यूल बनाना है तो कार्बन को हाइड्रोजन अप्रोच करेगा, तब वो जो कंबाइनिंग एटम्स होंगे वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जंप करा सकते हैं. बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन कंबाइनिंग एटम्स अप्रोच ईच अदर. क्योंकि जब हमारे एटम्स एक दूसरे के पास अप्रोच करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड वो तभी बनेगा जब हम उसको स्टेबल करते हैं. तो जब हम किसी चीज़ को स्टेबल कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, जिससे हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो एनर्जी हमें आसानी से अवेलेबल हो जाती है. तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक्स प्लेस इन एन आइसोलेटेड एटम्स बट अकर्स ओनली एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन. जब हमारे पास बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तभी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है. ये तो बेटा आपके टेक्निकल हमारे पास डेफिनेशंस होती हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या चीज़ होती है, लेकिन इसको बेटा बहुत ब्रीफ सी लैंग्वेज में अगर हम समझ लें तो शायद हमारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी. देखो बेटा, हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं चॉकलेट्स की, है ना. आप लोग कहते हो भाई हमारे पास डेयरी मिल्क भी है, पर्क भी है, मंच भी है, उसके बाद आप बोलते हो 5 स्टार भी. आप कहोगे मैम कैसी बातें कर रही हैं, है ना. तो ये जो सारी हमारे पास चीज़ें होती हैं ये आती तो हमारे पास किस कैटेगरी में है? चॉकलेट्स की कैटेगरी में आती हैं. लेकिन अगर आप इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी देखें तो वो अलग अलग तरीके से बनी हुई हैं, है ना. एक में कैरेमल है, एक में वेफर्स हैं, एक प्लेन चॉकलेट है, एक में नट्स होते हैं. अब आपने क्या करा, ये जो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ चॉकलेट्स हैं ये होती हैं बेटा हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी कि हमारे पास जैसे हमने कहा कि 2s 2p 3s 3p, हमारे पास डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. अब हाइब्रिडाइजेशन की पहली कंडीशन थी बेटा कि मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी. ये जो इक्वल एनर्जी होती है यानी कि आप सिर्फ चॉकलेट्स की वैरायटीज़ को ही मिक्स कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप है तो वो स्वीट, आपने कहा नहीं भाई हम डिफरेंट तरीके के लड्डूस मिक्स कर लेते हैं. नो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. हैं दोनों कैटेगरी स्वीट्स की, लेकिन वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे. बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चॉकलेट्स कैन बी मिक्सड ईजिली. तो यही आपकी कंडीशन होती है हाइब्रिडाइजेशन की, कि जिनके पास हमारी इक्वल एनर्जी है, जो सेम तरीके के बने होते हैं, जिनकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ वही ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हमारे हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डैट कि जितने हमने चॉकलेट्स को मिक्स करा, मानो हमने 5 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चॉकलेट्स की मिक्स कर दी, तो हम जब उनको फर्दर मेल्ट करने के बाद एक नई वेराइटी मिल जाएगी हमें. बिल्कुल, अब उसमें ना तो कोई वेफर्स बचेगा ना कुछ मंच बचेगा, वो सब क्रश होके मेल्ट होके सब कुछ एक डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चॉकलेट्स मिल जाएंगे. अब हम उसको इक्वली 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो आप अगर हम किसी को देना चाहते हैं तो हम कहते हैं भाई कोई सा भी उठा लो जो है चॉकलेट का पीस, सब बराबर है, कोई वैरायटी में डिफरेंस नहीं है.
तो कोई लड़ाई नहीं होगी। सेम कंसेप्ट है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का। इट इज द मिक्सिंग अप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। तो इक्विवेलेंट एनर्जीज के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास बनते हैं, जिनकी हमारी एनर्जी जो है अब बिल्कुल सेम हो गई। तो इन्हीं बात को बेटा से रिलेटेड आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट इज द शेप ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर हम कहते हैं कि वो s और p ऑर्बिटल से मिक्स करके बनते हैं, तो वो बिल्कुल p ऑर्बिटल की तरह होते हैं, एक्सेप्ट दैट द टू लोब्स आर अनइक्वल इन साइज। तो उनके जो टू लोब्स होते हैं वो बिल्कुल अनइक्वल इन साइज होते हैं। ये दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है, या तो हम ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फॉर्म में उसको दिखा सकते हैं, या हम प्लस और माइनस के लोब्स में दिखा सकते हैं। इसी चीज को जब हम लोग ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर, तो कभी कभी हम इसको इस तरीके से भी दिखा देते हैं। बेटा पी लोब है एंड दिस इज योर दिस नेगेटिव पार्ट, एस लोब इज शोन लाइक दिस ऑल्सो। तो ये भी एक तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने का। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आती है बेटा, तो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स या इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज आर इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। द फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी मीन्स कि करीब करीब बराबर होनी चाहिए उनकी एनर्जीज। शॉर्ट में लिख दिया बेटा हाइब्रिडाइजेशन को। सेकेंड पॉइंट है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। एक एक स्टेप जब आप अभी हाइब्रिडाइजेशन समझते चलोगे आगे जाके, तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होते चले जाएंगे। अभी आप सिर्फ एक बार रीडिंग कर लो ताकि आपको चीजें पता हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब हम एग्जाम्पल करेंगे इसके, तो आपको यही सारे पॉइंट्स से आप रिलेट कर जाओगे। तो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन। ऐसा नहीं है जो हमने भी पीछे पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन होगा ही होगा। नहीं, हाइब्रिडाइजेशन में जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो ही। अगर जरूरत होगी तो होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। इट इज नॉट नेसेसरी डेट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रॉन्स हाफ फिल्ड हों ये भी एक कंडीशन नहीं है। फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स और वेकेंट ऑर्बिटल्स भी हमारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ एन एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। है ना बेटा, आपने कहा कि भाई ए ने एक तरीके की चॉकलेट दे दी, बी ने दूसरे तरीके की दे दी, सी ने तीसरे तरीके की दे दी। हमने मिक्स किसको किया? हमने मिक्स किया चॉकलेट्स को। हमने ए बी सी डी को नहीं मिक्स करा। तो इलेक्ट्रॉन्स मिक्स नहीं होते हैं। कौन मिक्स होता है? ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं। तो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। The molecule has a regular geometry if all the hybrid orbitals after overlapping contains shared pair of electrons. अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स की रेगुलर ज्योमेट्री होती है, अगर उसके पास कोई भी जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो सारे ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उनको हम कहते हैं बेटा लोन पेयर्स। तो हमारी ज्योमेट्री जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, बिगड़ जाती है। फिर आता है बेटा कि जितने हमारे न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे वो किसके बराबर होंगे? वो उतने के ही बराबर होंगे टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। जितने हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हाइब्रिडाइजेशन में, उतने ही हमारे इन्वॉल्व होंगे, उतने ही इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे बनेंगे। तो ये बेटा कुछ कंडीशंस हैं हाइब्रिडाइजेशन की, जो हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे, तो धीरे धीरे ये समझ में आ जाएंगे। तो अब एक नेचर में ये फाइंड किया गया कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ, तो ये देखा गया बेटा कि हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। तो हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन आउट करते हैं। आप इसको देखिएगा। द फर्स्ट वन इज योर sp हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। द फर्स्ट वन इज sp हाइब्रिडाइजेशन। अब बेटा देखो, जो हम स्टेप्स बताएंगे उसको एज सच याद समझते चलना और ड्रॉ करना, तभी हमें हाइब्रिडाइजेशन याद होता है। वरना हम लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग को खुद ही नहीं समझ में आता कि हमने क्या कर दिया। Now, in sp hybridization, the s orbital mixes with the p orbital, and this p orbital may be either px or py or pz. ये किसी भी डायरेक्शन का हो सकता है। And this is your s orbital.
तो sp हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग लिखते हैं बेटा 1s ऑर्बिटल मिक्सेस विथ 1p ऑर्बिटल to form sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है बेटा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये हमने कहा कि ये हमारा sp और ये दूसरा दिस, एंड दिस इज योर पॉजिटिव लोब, दिस इज योर नेगेटिव लोब। ये कैसा हाइब्रिड ऑर्बिटल है? इट इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये हमारे पास कितने मिले बेटा? क्योंकि हमने 2 को मिक्स किया था, 1 and 2, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएंगे वो कितने आएंगे? 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नेम क्या होगा? sp। तो हम इस ब्लू वाले एरो के ऊपर ये लिख सकते हैं कि ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। ये बेटा बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर हमें ये चीज़ें समझ में आएंगी तो हमें आगे की बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल इज BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड। यहाँ से आप देखिए बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन हम ड्रॉ कैसे करते हैं। बेरिलियम, द एटॉमिक नंबर फॉर बेरिलियम इज Be is 4, so it is 1s2, 2s2 and 2p is empty over here। अब क्या होगा बेटा? देखिए 1s और 2s की एनर्जी में तो बहुत डिफरेंस है, तो 1s के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो नियरली इक्वल एनर्जी किसकी हुई? 2s की और 2p की। तो यहाँ पे दिस इज आर 2s and this is 2p। 2p is having no electrons while 2s is having 2 electrons. Now, 1 electron from 2s gets excited to 2p. एक्साइटेशन क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि देखो जब भी हमें बॉन्ड्स बनाने होते हैं तो ये बेरिलियम 2 फ्लोरीन एटम्स के संग बॉन्ड बना रहा है, तो इसको एटलीस्ट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये तभी आएंगे जब एक इलेक्ट्रॉन 2s से एक्साइट होके 2p में जाएगा, क्योंकि हमें 2 फ्लोरीन एटम्स के संग बॉन्ड बनाना है तो हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। सो 1 इलेक्ट्रॉन विल बी प्रमोटेड टू 2p। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको हम बेटा याद रखेंगे बाय राइटिंग द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन on this arrow. Now promotion of electron takes place. So now we have 2s and 2p. This time both will have 1 electron singly filled in the same direction, positive half spin according to the Hund's rule. It will be first. अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा? जैसे ही हमारा प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नाउ द हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस। अब जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, क्योंकि हमें से 2 ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व करने हैं, सो ओनली 2 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन एंड वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ 2 hybrid orbitals. This is 2sp hybrid orbitals having 1 electron each. So on this arrow we can write it is sp hybridization. So in sp hybridization we have we have 1s and 1p orbital mixed together to form the 2sp hybrid orbitals. These are the vacant shell which are not involved in hybridization because we are not needing it. So this is the way by which we can show the hybridization. Now when there is only 2
sp hybrid orbitals, so the maximum bond angle which they can be apart from each other is 180 degree. तो ये एक दूसरे से जो सबसे ज़्यादा दूरी पे होंगे वो होंगे बेटा, यहाँ पे एक इस तरफ बनेगा तो एक इस तरफ बनेगा, और ये दोनों क्या हैं? दिस इज योर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनके पास क्या प्रेजेंट है? वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ये किसका है? ये Be है. दिस इज योर Be एटम. अब ये Be फ्लोरीन के संग बॉन्ड बना रहा है. तो फ्लोरीन जो होता है बेटा, फ्लोरीन है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा कि फ्लोरीन एटम having 7 is the atomic number. So 1s2, 2s2. Now here comes 2p x2, 2p y2 and 2p z1. तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है वो Z है, क्योंकि बेटा सिंगल बॉन्ड है. सिंगल बॉन्ड में हमारे पास फॉर्म होते हैं सिग्मा बॉन्ड्स. हमने लास्ट वीडियो में देखा है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स जब हमने बनाए तो हमने देखा कि जो सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं वो सिर्फ कब पॉसिबल हो सकते हैं? जब हमारे पास S इज ओवरलैपिंग विथ PZ. तो ये हमारे पास कंडीशंस होती हैं एंड S. तो ये 3 कंडीशंस होती हैं. तो यहाँ पे जो आएगा वो sp हमारे पास मिक्स्ड है, तो ये सिर्फ किसके संग बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स बना सकता है? विथ 2pZ. तो यहाँ पे जो 2pZ है, दिस इज द 2pZ ऑफ फ्लोरीन एटम. ये फ्लोरीन एटम का 2pZ है. एंड दिस सिंस देयर आर 2, तो यहाँ पे 2 आएंगे. ये 2 क्या है? ये फ्लोरीन एटम का क्या है ये बेटा? 2pZ. समझ में आया कि 2pZ क्यों लिया? क्योंकि 2pZ ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है. तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कि ये 2px और 2py इसमें से कुछ ले लोगे. हम यहाँ लिख रहे हैं, ये हो सकता है, लेकिन मैक्सिममली बेटा जब भी हमारे पास अगर सिंगल बॉन्ड बनता है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा सिर्फ 2pZ ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है इस तरीके से फॉर्म करने में. ये चीज़ इन्वॉल्व हो रही है जब हमारा हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है. प्लीज़ आप इन दोनों चीज़ों से मिक्स मत करिएगा. ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है बेरिलियम और फ्लोरीन एटम के बीच में, और ये जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ हमने, जहाँ पे हमने बोला कि ये px, py और pz मिक्स करा है, ये हम मिक्स कर रहे हैं उसी एटम के ऑर्बिटल्स को. तो ये इसका 2px, 2py, 2pz कुछ भी मिक्स करके sp बना सकता है, लेकिन इसके लिए अगर हम बॉन्ड बनाते हैं तो इसका सिर्फ 2pZ ही मिक्स करेगा. और इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो वन सिंगली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नाउ विल गेट पेयर्ड अप एंड विल बी इन द फॉर्म ऑफ दिस एंटी बॉन्डिंग. तो ये बेटा हमारा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है. अगर हम इसको सिंपल वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा, ये हमारा बनता है बेटा इस तरीके से: Be forming a single bond with fluorine, another single bond with fluorine, and the bond angle is 180 degree. The shape is linear. तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है. अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो बेटा कि दिस इज ऑल अबाउट दिस sp हाइब्रिडाइजेशन. एग्जाम्पल्स बहुत हैं बेटा, BeCl2, BeH2. हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड्स में ये एग्जाम्पल होते हैं सारे. क्यूमुलेटेड डाइन्स होते हैं हमारे पास. 2 पाई बॉन्ड्स जहाँ आएंगे वहाँ हम बोल देंगे कि ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगा. और सिंपल मॉलिक्यूल्स में BeF2 है, BeCl2, BeH2, ये सब हमारा शो करता है sp हाइब्रिडाइजेशन. इसमें आप यहाँ पे ये देख सकते हो बेटा कि ये जो हमारे पास 2s और 2p मिक्स कर रहे हैं, तो हमने लिखा कि 1s एंड 1p. तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास रिजल्टेंट सिर्फ 2 है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, तो ये 100% मिल रहे हैं. तो अगर इस 100% में s का कैरेक्टर कितना है और p कितना इन्वॉल्व हो रहा है, ये जो इन्वॉल्वमेंट होता है इसी को हम बोलते हैं बेटा s कैरेक्टर एंड p कैरेक्टर. तो यहाँ पे अगर हम आपसे कहते हैं कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द s कैरेक्टर, what is the percentage of the p character, so you can easily say that here it is 50% s character as well as 50% p character. Second is your sp2 hybridization. Now in sp2 hybridization
we have the involvement of 1s and 2p orbitals of the same shell of an atom to mix together to form 3 new equivalent hybrid orbitals. And these hybrid orbitals will be known as sp2 hybrid orbitals. So here we can say 1s orbital will mix together with 2p orbitals to form 3 sp2 hybrid orbitals, and this process of hybridization is called as sp2 hybridization. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, 1s 2s 2p अब बेटा इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम. एग्जाम्पल इज योर BF3 molecule, boron trifluoride molecule. Now in BF3 the atomic number for boron is 5, so it is 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1. अब आप देखो बेटा, here it is 2s 2p. Now in S we have 2 electrons, while in P we have 1 electron. 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से एक्साइट होगा, 2s से एक्साइट होकर 2p में जाएगा. क्यों जाएगा? क्योंकि बोरॉन को 3 फ्लोरीन एटम के संग बॉन्ड बनाना है, तो हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s get excited and goes in 2p. So there will occur a promotion of electron, and now we have 2s 2p and each having one unpaired electron. Now only 3 orbitals are involved in hybridization. Only 3 orbitals. Only 3 orbitals are involved in hybridization. So here occurs sp3 hybridization, and we get and we get 3 here it is sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ बेटा कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, वी गॉट द 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एंड ईच विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन. इट विज 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो अब हम इसको अगर इसी के हिसाब से बना के देखते हैं बेटा, तो ये देखो कि जो BF3 वाला मॉलिक्यूल है, BF3 boron at the center, it is forming the 3 sp2 hybrid orbital, and these sp2 hybrid orbitals will be at a bond angle of 120 degree each. ये 3 lobes जो होंगे ये एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पे होंगे. तो ये हम जब शो करते हैं बेटा, सो 120 डिग्री टू ईच अदर. इसको बेटा हम लोग इस तरीके से शो कर देते हैं. एंड नाउ दिस इज योर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड ईच हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. now it is फ्लोरीन. सो अभी हमने लास्ट में पढ़ा फ्लोरीन इज 1s2 2s2 2p
1s2s2, 2px2, 2py2, and it is 2pz1. So it is 2pz, and the shape of the z orbital is dumbbell. So here it is the dumbbell, and now each having one unpaired electron, which will be shown like this, the paired one. This is your fluorine atom. अब ये बेटा बार बार इस तरीके से बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेंटर लेते हैं, यहाँ से हम 3 बॉन्ड्स बनाते हैं, शोइंग द sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड द फ्लोरीन एटम विच आर एट 120 डिग्री एंगल टू ईच अदर. तो इसकी जो शेप होती है बेटा, वो होती है हमारे पास ट्राइगोनल प्लैनर. शेप को क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लैनर. बॉन्ड एंगल क्या है, 120 डिग्री. इट इज कॉल्ड एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. कौन कौन से मॉलिक्यूल्स शो करते हैं बेटा, BF3 करेगा, BH3 करेगा, और जैसे कार्बन एटम्स हैं जिनके पास डबल बॉन्ड होगा वो करेगा. अब इसका अगर हमें S कैरेक्टर और P कैरेक्टर निकालना हो तो आप देखो बेटा, इसमें 2 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक S है. सो द S कैरेक्टर is around 33%, while the P character is around 67%. तो हमने ये देखा बेटा, sp के कंपैरिजन में sp2 में S कैरेक्टर ज़्यादा होता है. sp और sp2 में किसका S कैरेक्टर ज़्यादा होता है, S का, sp का. तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे S कैरेक्टर डिक्रीज करता चला जाएगा. Now comes the third type of hybridization called as sp3 hybridization. Now comes the third sp3 hybridization. sp3 hybridization में बेटा हम क्या कह सकते हैं, 1s orbital is combining with 3p orbitals to form 4 sp3 hybrid orbitals, and these are formed by sp3 hybridization. Example है इसका बेटा, a very common example of a methane molecule. Now see, in methane the carbon is hybridization is 1s. In carbon the atomic number is 6, so its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p2. Now here 2p will be involved in hybridization due to its almost equal energy, almost nearly equal energies. So 2 electrons in the s orbital and 2 in the p, like this. अब बेटा बॉन्ड तो बनाना है 4 हाइड्रोजन एटम्स के संग. सो अगेन द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस फ्रॉम द 2s and it will go in the 2p. Now we will get the 4 unpaired electrons. So promotion of electron will take place and we will get 2s, 2p, each having 1 इलेक्ट्रॉन. अब हमारे पास क्या हो गया बेटा, अब हमारे पास यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए, एंड दीज ऑल 4 विल बी इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन. सो वी विल हैव द 4 hybrid orbitals and 1 2 3 4 sp3 hybrid orbitals. और ये कैसे बने sp3 hybrid orbitals, by sp3 hybridization. ये जो 4 sp3 hybrid orbitals होते हैं ये एक दूसरे से 109.28 डिग्रीज पे होते हैं. इट इज
109 डिग्री 28 मिनट्स। तो अब हम इसको जब शो करते हैं बेटा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, तो हम ये शो करते हैं इस तरीके से। दिस इज अ कार्बन एटम। नाउ दिस कार्बन एटम, 1 low, 2, 3 and this is our 4th one। और ये जो होते हैं ये हमारे क्या हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो तीनों 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, each is having one unpaired electron that is combined with hydrogen। हाइड्रोजन क्या है बेटा, 1s1 की शेप होती है स्फेयर, सो इट इज अ स्फेयर। ये हाइड्रोजन एटम क्या है, स्फेयर। ये जो स्फेयर है बेटा, अब इसमें ये जो हाइड्रोजन एटम होगा इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा इट विल गेट पेयर्ड अप। सो दिस इज आवर रिप्रेजेंटेशन। कैसे ऑर्बिटल्स के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, अ टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर। और इसको बेटा ये इस तरीके से होता है, इट इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हैविंग हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन होता है ये पीछे की तरफ होता है, बैक साइड होता है, इसलिए हम इस बॉन्ड को थोड़ा स्मॉल बनाते हैं। एंड द बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 minutes। The shape is tetrahedral। The S character in this is 25%, while the P character is 75%। और बेटा इसी एस कैरेक्टर की वजह से यही रीज़न होता है कि हम ये कह देते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो sp में सबसे ज़्यादा होती है, देन sp2, देन sp3 अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। तो ये हम इससे निकाल लेते हैं कि जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है उतना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। In this video, I have tried to explain you about sp, sp2 and sp3 hybridization. In my next video, I will explain you about the hybridization involving the d orbitals. Hope you have liked this video. Keep practicing. Learn the hybridization by heart. Thank you.